जो फिलहाल मिडिल ईस्ट और यूएस में क्राइसिस चल रहे हैं, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट केवल उन रीजन्स पर नहीं, दुनिया के ग्लोबल मार्केट्स और यहाँ तक कि आपकी जेब पर भी होगा। तो फिलहाल जो वॉर चल रही है, उसमें इसराइल का मेन एजेंडा इज कि हमें कैसे भी करके ईरान का न्यूक्लियर बेस उड़ाना है। एंड ईरान का मेन एजेंडा इज कि वो दुनिया में ट्रेड में एक ऐसा हंगामा क्रिएट करे, अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करके ऐसा हंगामा क्रिएट करे कि बाकी कंट्रीज इसराइल पर दबाव डालकर ये बोले कि यार तू क्या कर रहा है। तो लेट मी टेल यू कि ईरान के नीचे देयर इज दिस वाटर बॉडी दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वहां से दुनिया का 20% ऑयल और नेचुरल गैस हर रोज पास करता है। अब अगर वॉर की वजह से ये रीजन ब्लॉक हो जाएगा तो ग्लोबली जो ट्रेड होता है उस पर तो मैसिव ब्लॉकेज आ जाएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर भी आएगा। इंडिया जो ऑयल और नेचुरल गैस लेता है, 80 to 85% ऑफ इट पासेस वाया दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब अगर ऐसा होगा तो इंडियन मार्केट्स पर तो डायरेक्टली असर पड़ेगा ही। आपके घर में जो खाना आता है वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। पर इंडिया के पास ऑलरेडी एक बैकअप प्लान है। इंडिया ने ऑलरेडी रशिया और वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करना चालू कर दिया है, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि पहले तक तो हमारा ट्रेड ये मिडिल ईस्ट रीजन से इजीली हो जाता था, लेकिन अब वेसल्स को इंडिया तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका के नीचे से गुजर कर आना पड़ेगा। एंड इसकी वजह से टाइम और लगेगा एंड कॉस्ट भी और बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया में ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम इंडियंस को सतर्क रहना पड़ेगा।